बरसों से अपना नाम नहीं लिया, किसी ने बरसों से अपना नाम सुना नहीं। कुछ लोग अपनी जिंदगी भूल चुके हैं और कुछ को जिंदगी ने ही भुला दिया। सड़कों के किनारे धूप बारिश में कभी एक माँ बैठी है जो अपने बच्चों को खोजती है, कभी कोई बुजुर्ग जो खामोशी में किसी अपने का इंतजार करता है, और कभी कोई जवान चेहरा जो आंखों में सिर्फ खो जाने का डर लिए बैठा है। इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वक्त और हालात ने इन्हें वहां पहुंचा दिया जहां ना कोई पहचान बची, ना ही जीने की वजह। और फिर किसी ने इन्हें देखकर मुंह फेरने के बजाय अपनी बाहें फैला दी, क्योंकि ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, ये था इंसानियत का असली चेहरा। मिशन मुक्ति नागपुर में शुरू हुई एक ऐसी अनोखी पहल जो सिर्फ प्रशासनिक काम नहीं बल्कि समाज की संवेदना का प्रमाण है। इस मुहिम की परिकल्पना की नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने, जो न सिर्फ एक कड़क अफसर हैं बल्कि उतने ही संवेदनशील और दूरदर्शी इंसान भी हैं। उनके लिए वर्दी पहनना सिर्फ कानून की रक्षा करना नहीं बल्कि हर उस नागरिक के जीवन में कुछ बेहतर करना है जिसे समाज ने नजरअंदाज कर दिया। और इस सोच को साकार किया पत्रकार सुरभि शिरपुरकर ने, जो केवल एक पत्रकार नहीं है बल्कि एक ऐसा नाम है जो अपने हर काम में बदलाव लाने की कोशिश करती है। निर्भीक, संवेदनशील और हमेशा समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाली पत्रकार, जिनकी पत्रकारिता का हर कदम समाज में असर छोड़ता है। इस अभियान के तहत स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों या गलियों में ऐसे लोग जो मानसिक रूप से अस्थिर, शारीरिक रूप से कमजोर या अकेले और असहाय हैं, उन्हें पुलिस टीम की मदद से सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू के बाद उनकी मेडिकल जांच करवाई जाती है, जरूरत हो तो मानसिक इलाज भी दिया जाता है और फिर उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें उचित संस्थाओं में पुनर्वास के लिए भेजा जाता है। इस नेक काम में नागपुर पुलिस विभाग के साथ साथ एसएसबी यानी सोशल सिक्योरिटी ब्रांच का सहयोग भी अहम रहा है। इसके अलावा शासकीय मेडिकल कॉलेज, मेयो हॉस्पिटल की डॉक्टर्स टीम ने भी पूरी संवेदनशीलता से साथ दिया, जो इस मिशन का एक मजबूत स्वास्थ्य स्तंभ बनी। इस नेक काम में 3 सामाजिक संस्थाओं का भी अभूतपूर्व योगदान है। आस्था बेगर्स रिहेबिलिटेशन शेल्टर, हित ज्योति फाउंडेशन, दिव्या वंदना फाउंडेशन। इन संस्थाओं ने न सिर्फ इन लोगों को आश्रय दिया बल्कि उन्हें दवा, भोजन, मानसिक सहारा और जीने का हौसला भी दिया। अब तक इस पहल के माध्यम से 80 से अधिक जिंदगियां बदली जा चुकी हैं। किसी ने सालों बाद अपना नाम दोहराया, किसी ने मुस्कुराना सीखा और किसी को पहली बार ऐसा लगा कि वो भी किसी के लिए जरूरी है। बैगर्स और निराधार लोग हों या बेघर लोग हों, इनकी बड़ी समस्या शहरों में रहती है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने नागपुर शहर में एक मुहिम शुरू की है जिसे मिशन मुक्ति के नाम से हमने शुरू किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें जो भी बेघर लोग हैं, जो कहीं भी पड़े रहते हैं और उनकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है और कहीं से कुछ भी मांग के कुछ खाते हैं या इस तरह के लोग जो हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की हेल्प ली है, जिसमें नागपुर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट हो, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो और जो भी संस्थाएं इससे जुड़ी हैं उन सभी की हेल्प ली है और उनके बारे में वो कहाँ से आए हैं, वो मिसिंग तो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग निकाल रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो शहर में जो देखने को मिलता है कि ये कोई भी लोग जो हैं बहुत बुरी परिस्थिति में कहीं पे हैं, तो वो एक शहर में इस तरह के लोग ना हों और उनका जो लॉजिकल या लीगल राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि शहर में बैगर्स और ऐसे बेघर लोग ना दिखें और उनका जो राइट्स हैं वो उनको मिले। ये जो लोग हैं इनको हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। इनके अलग अलग संस्थाएं हैं, जो एनजीओज़ हैं कई उनके पास में, और जो कॉरपोरेशन ने जो सुविधाएं प्रदान की हैं उनमें भी इन लोगों को रिलोकेट किया गया है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अगर आपको दिखते हैं, क्योंकि ये यहीं के ऐसा नहीं होता, ये लोग किसी भी अलग शहर से या दूसरे शहर से या डिस्ट्रिक्ट से नागपुर शहर में आ सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के लोग दिखते हैं तो इसके बारे में हमें सूचना दें, तो आप ज़रूर सतर्क रहिए और ये जो लोग हैं इनको इनके जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। मिशन मुक्ति एक छोटा नाम लेकिन
एक बहुत बड़ा काम जिसने यह साबित कर दिया कि बदलाव सिर्फ नारे से नहीं बल्कि नियत और कार्रवाई से आता है। आज ये पहल न सिर्फ नागपुर की पहचान बन रही है बल्कि एक ऐसी मिसाल भी जिसे पूरा देश अपनाना चाहेगा, क्योंकि इंसानियत अब भी जिंदा है। बस किसी को आगे बढ़कर उसका हाथ थामना होता है।